दहेज की जंजीर। रीना पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। रीना घर का सारा काम दिल लगाकर करती, अपने सास ससुर का पूरा ध्यान रखती। उसके माता पिता ने उसको अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन रीना की सास सुनीता देवी पड़ोसन के बातों में आकर अपनी बहू रीना को परेशान करती। अरे बहन, अपने बहू को अभी से अपने बस में रखना, नहीं तो तुम्हें मालूम है ना, ये बहुएं सर पर चढ़ जाती है। हाँ बहन, तुम एकदम सही बोल रही हो। पड़ोसन की बातों का सुनीता पर पूरा असर होता। यह क्या है रीना, तुमने अपनी माँ बाप से बहुत ही कम दहेज लिया है। क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हारी कद्र नहीं करते? माँ, मेरे माता पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो दिया वो मेरे लिए काफी है। आप देखिए, हम खुश रहें, यही सबसे जरूरी है। लेकिन सास को यह जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने रीना को परेशान करना शुरू कर दिया। रोज नई नई बातों से उसे तंग किया जाता। इतना टाइम हो गया है, इसका अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। पता नहीं कब खाना देगी। भूख से बुरा हाल हो गया है। बहू, तेरा झाड़ू पोछा नहीं हुआ क्या? खाना कब देगी? बस माँ जी, अभी लाई। हाँ जल्दी ला, बहुत भूख लगी है। साफ सफाई करने के बाद उसको खाना तैयार करने में थोड़ा वक्त लग गया। वही रीना की सास गुस्से में बड़बड़ा रही थी। उसको तो खाना जल्दी चाहिए था। अरे बहू, कहाँ मर गई? खाना कब लाएगी? घंटों लगा दिया। माँ जी लीजिए। तेरा हाथ नहीं चलता क्या? माँ जी, आप तो रोज इसी टाइम खाना खाते हैं। जल्दी उठ जाया कर, तू देर तक सोती है। माँ जी, मैं तो सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। बस बस, मुझे सब मालूम है। तू सुबह कितने बजे उठती है, मुझे मत सिखा। माँ जी, मैं घर का सारा काम दिल लगाकर करती हूँ, ताकि आपको कोई शिकायत न हो। तुम समझती हो कि इस घर में तुम्हारा काम सिर्फ घर संभालना है, लेकिन असली घर की मालकिन वही है जो दहेज लाती है। रीना चुप रही, लेकिन उसके दिल में चोट थी। वह चाहती थी कि उसकी सास उसे समझे, लेकिन वह हमेशा दहेज के बारे में ही सोचती थी। रीना, तुमने मेरे बेटे को क्या दिया है? तुम्हारे मायके वालों ने हमारे घर में तिजोरी नहीं भरी। तुम्हारे घर वाले हमें दहेज देने में कंजूसी कर रहे हैं। माँ, क्या आपको लगता है कि सिर्फ पैसों और गहनों से ही किसी के घर का सुख दुख तय होता है? मैं तो आपके बेटे को सच्चा प्यार करती हूँ। प्यार से काम नहीं चलता बहू। तुम्हारे घर वाले ने हमारे लिए कुछ नहीं दिया। मेरे बेटे के लिए रिश्ते की लाइन लगी हुई थी, मगर तेरे जैसे कंगाल बहू हमारे पल्ले पड़ गई। तभी रीना के ससुर वहाँ आ जाते हैं। अरे भगवान, तुम क्यों बहू को परेशान कर रही हो? ये सही नहीं है। अजी, तुम बीच में मत बोलो। फिर सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। सास का ताना सुनकर रीना चुपचाप सोचती रही। उसके पिताजी सरकारी स्कूल में माली का काम करते हैं। उन्होंने बच्चों के पढ़ाई लिखाई में और अपने बहनों के शादी की पूरी जिम्मेदारी निभाई थी। अब उनके पास इतना पैसा नहीं है और उसकी शादी में भी काफी खर्चा हुआ है। वो अपने पिताजी को परेशान नहीं करना चाहती थी। शाम को रमेश ड्यूटी से लौट रहा होता है। रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है। यहाँ घर में रीना सोचती है, अरे आज ये कहाँ रह गए हैं? कितनी देर हो गई है? रीना रमेश को फोन करती है। रमेश बताता है कि उसकी कार खराब हो गई है, उसको आने में देर हो जाएगी। तभी सास रीना से रमेश के बारे में पूछती है। बहू, आज रमेश अभी तक नहीं आया, फोन किया क्या? हाँ जी माँ जी, उनकी गाड़ी खराब हो गई, उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। क्या गाड़ी खराब हो गई? लेकिन तुझे क्या फर्क पड़ता है? इतनी चिंता है तो लाती क्यों नहीं अपने पिताजी से बोलकर नई गाड़ी? रात में जब रमेश घर आता है, तब रीना की सास सुनीता देवी उससे रीना की शिकायत करती है। बेटा, बहू को समझा, कब तक पुरानी गाड़ी लेकर चलेगा? बहू अपने पिताजी से बात करे। तुम्हें ऑफिस आने जाने में परेशानी हो रही है, नई गाड़ी निकलवा दे। हाँ माँ, मैं रीना से बात करता हूँ। वैसे भी मुझे ससुराल से ज्यादा दहेज नहीं मिला है। तभी ससुर भी वहाँ आ जाते हैं और तेज आवाज में बोलते हैं। अरे भगवान, तुम होश में भी हो? ये क्या उल्टा सीधा सिखा रही हो बेटे को? माँ बिल्कुल सही बोल रही है। रीना के पिताजी ने मुझको कार देना ही होगा, नहीं तो मैं रीना को मायके छोड़ आऊंगा। वाह बेटा, आज तूने मेरा सिर झुका दिया है। मुझे शर्म आ रही है तुझे अपना बेटा कहते हुए। अरे भगवान, तू क्यों अपने बेटे का घर तोड़ने पर लगी हुई है? एक बात बता, तू मायके से कितना दहेज लेकर आई थी?
जो तू इस बेचारी बहू को परेशान करने में लगी हुई है। जब से बहू आई है तुमने उसे परेशान कर रखा है। अब किसी ने बहू को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पति की तेज आवाज सुन सुनीता देवी और रमेश चुप हो जाते। तभी रीना भी वहाँ आ जाती है और अपनी बात रखती है। हमें यह समझना होगा कि रिश्ते सच्चे प्यार और समर्पण पर आधारित होते हैं, न कि दहेज पर। सुनीता देवी और रमेश को अब अपने गलती का एहसास होता है। हमें माफ कर दो बेटी, हमने तुम्हें परेशान किया। रमेश भी माफी मांगता है। रीना मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। यह कैसी बात कर रहे हो माँ जी? माफी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा न करें। तुम सही कह रही हो बहू, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। मुझे अब एहसास हुआ कि दहेज का असली मूल्य तो हमारे संस्कार होते हैं। इस तरह दोनों का रिश्ता सुधरने लगा। सुनीता देवी ने अपने पुराने विचारों को छोड़ दिया और रीना को घर का हिस्सा माना। अब घर शांति और सुकून से भर गया।